हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं कि गौरांग सर जो है ना एकदम बिजी आदमी है। जैसे ही आए हमने शो शुरू करा। गौरांग सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, जोजीत फाइनेंशियल्स के। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करने वाला हूं क्विकली। जरा इंस्टाग्राम, ट्विटर आईडी, वो व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर सब रख दीजिए स्क्रीन पे भाई। रीच आउट करिए प्लीज आप लोग, तभी आपको इस प्लेटफॉर्म में इंक्लूड कर पाएंगे और तभी आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाएंगे। क्विकली मार्केट दिखा दीजिए। ये जो शर्ट उतार के टी शर्ट में बैठा हुआ नजर आ रहा हूं, और फिर क्या हुआ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, अभी निफ्टी ने छुआ नहीं तो कोट पहन लिया उसके ऊपर। अदरवाइज अरे यार डायरेक्टर साहब पूरा तो दिखा दो कम से कम यार। कहाँ है हमारे पीछे अनिल जी? कैमरा को जरा एडजस्ट करो। हाँ, ये मामला है। ये वो बुल रेडी था, ये निफ्टी के लिए पहला था, सेंसेक्स ने लगा दिया। भाई हिस्ट्री तो बनाई दी हमने, पुराने लेवल्स ब्रीच कर दिए। निफ्टी चूक गया जरूर, तो थोड़ा सा वो सेलिब्रेशन हाफ हार्टेड हो गया। 18,875 तक गए। 18,888 मतलब 4 टाइम्स 8। इजी कन्वीनियंस से याद रखिए, ये हमारे रिकॉर्ड उच्चतम सर निफ्टी के। वहां जाते जाते थम गया, लेकिन सेंसेक्स ने जड़ दिया। तो सेलिब्रेशन तो खैर है ही है आज। और इस समय वहां पे हाईस छूने के बाद से मार्केट थोड़े पस पड़ गए। तो हमारा निफ्टी जैसे स्क्रीन पे 875 वाला 830 पे खड़ा हुआ है, ऊपरी समय से 35 पॉइंट ठंडा पड़ के मूव हुआ है। और उसके बाद ठंडा, बैंक निफ्टी पस्त है, ब्रॉडर मार्केट चुस्त नजर आएंगे आपको। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं क्विकली। पुणे, जयपुर और कोलकाता, आज यहां जाना है हमको। शुरुआत पुणे से और विनीता जी जुड़ती हुई। विनीता मैम, मैं पता है ऐसी कल आर्टिकल पढ़ रहा था, आज कल में पूना मानसून पहुंचने वाला था, पहुंचा नहीं पहुंचा आज? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा सर। हम भी राह देख रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत डिले हो गया है। पानी की कटौती तो पूना में वैसे ही शुरू हो गई है ना, थर्सडे वर्सडे को हाँ नहीं आता। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, सब पता है मुझे आपके शहर के बारे में। विनीता मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो और पहला सवाल कौन सा है मैम? सर, मैं 2005 से जुड़ी हुई हूँ शेयर मार्केट से। सीएनबी के साथ साथ मेरी भी शुरुआत हुई सर। अब आप सच कह रहे हो, मतलब तब से 2005 से कर रही हूँ सीएनबीसी अभी। का शुरुआत हुई थी? सही कह रहे हो मैम, मार्च से तब से शेयर हाँ, बाजार से तो जुड़े हो? उसी वक्त से। हाँ, तभी से मैं उस दिन से सीएनबीसी और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हूँ। चलो, सीएनबीसी शुरू करने का कुछ फायदा तो हुआ एटलीस्ट। मैम तब से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरे पास ओलेक्ट्रा के हैं। मैंने 2021 में लिए हुए हैं, 250 रुपए से 100 शेयर्स। अरे वाह। और तो अभी उसका कैसे करूँ क्या? तो ये क्यों लिए थे? ये कहीं से आईडी, ओलेक्ट्रा तो वो है ना जो टू व्हीलर ईवीज बनाने का काम करती है? हाँ, पुणे में मैंने बसेस उसकी देखी थी। बहुत सही। ओलेक्ट्रा की बसेस अब तो खैर हर जगह नजर आती हैं, बात सही कर रहा हूँ। कुछ मार्की इन्वेस्टर्स भी इसमें थे, तो आपने स्पॉट करा, हाँ लगा कि ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न देगा और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में पूना में बसेस देख के निवेश कर डाला। बहुत बढ़िया जी। रहा। 2500 वाला 950, टू व्हीलर वाला तो मैं गलत चला गया था, ये तो फोर व्हीलर सही कह रही है। मैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, लार्जली ईवीज के लिए जानी जाती है। गौरांग सर, ये जी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आप लोग ट्रैक करते हो क्या? 250 का माल, 950, 700, 750 का मुनाफा, और इनकी कीन ऑब्जर्वेशन का कमाल है ये। पहले तो विनीता जी की सोच और समझ और बुद्धिमत्ता को दाद देना चाहूंगा। और ये उदाहरण है आशीष के, यस। आप किसी चीज को देखते हैं और उसका थोड़ा बहुत अभ्यास करके अगर उसको तब्दील करते हैं, निवेश का माध्यम बनाते हैं और निवेश करते हैं, तो कैसे आपकी निवेश की वृद्धि हो सकती है। और बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं विनंती जी को हमारे तरफ से। और मेरे ख्याल से विनीता जी से और भी सारी महिलाएं बहुत है आशीष, जिनसे मैं रूबरू होता हूँ, मिलता हूँ जब भी मैं मुसाफरी करता हूँ। और वो बताते हैं कि आपके चैनल के माध्यम के द्वारा इनको किस तरीके से बाजार के बारे में जानकारी मिली है और लाभ मिला है। तो आपको आपकी टीम को, सीएनबीसी आवाज को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से भी धन्यवाद। हम जैसे बाशिंदों को बुला करके आप हमें एक मौका देते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं आशीष। तो अच्छा, ओलेक्ट्रा अब पर वोट आते ऑफ हैं। थैंक्स की बारी मेरी। गौरांग सर, आपका शिरकत करने के लिए, हम सबको गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक कमर्शियल व्हीकल्स ज्यादा इनकी मौजूदगी है, और पुणे में तो दिखी होगी, और मुंबई में भी आपने बीएसटी के जो लाल बसेस होते हैं उस पर एक ग्रीन स्ट्रैप होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर होती है वो। तो हमारी खरीदारी की राय है मैडम, अगर आपको रुपए की जरूरत नहीं है विनीता जी, तो आप अपना निवेश बना करके रखें। लक्ष्य इधर से और ऊपर जा सकता है। और जिस तरीके से माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की है, तो आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक विल बी माइग्रेशन फ्रॉम ईवीज टू ग्रीन हाइड्रोजन। और वहां पर भी मेरे ख्याल से R&D द्वारा काफी कुछ सोच विचार चल रहा है इनका भी, बाकी अन्य कंपनियों के साथ साथ। तो अगर जल्दबाजी नहीं है तो आप अपना निवेश बना करके रखें। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाल फिलहाल पूना में और कुछ ऑब्जर्व करा क्या आपने? सर अभी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक पे नहीं, चल मैं रहा है अगले मेरा। सवाल में बाद में आऊंगा। मैं पहले जा रहा हूं राजस्थान, जयपुर से संध्या रानी जी स्क्रीन पे। संध्या मैम, आप क्या करते हो? आप कब से जुड़े हो शेयर बाजार से मैम? जी मुझे 2 साल हो गए मार्केटिंग करते हुए। 2 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। मार्केटिंग करते हुए मतलब? मतलब मैं ट्रेडिंग करते हुए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा ट्रेडिंग संध्या मैम, पहला सवाल कौन सा? जी मेरा पहला सवाल नोवार्टिस इंडिया के लिए है। मेरे पास 300 शेयर हैं 710 की खरीद के। तो मैं इसे रखूं के सेल कर दूं और ऊपर कितना जाएगा सर? सवाल तो दिखाई डायरेक्टर साहब, स्टॉक ही दिखा दीजिए कम से कम, बातें करते करते। मैम, हमने लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग वीडिंग का मन था, लिया है ऊपर छोड़िए, हालांकि ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं। लंबी अवधि के लिए लिया था क्या? हाँ लंबी अवधि के लिए लिया था। मैं 100 शेयर सेल करना चाह रही थी, तो प्रॉफिट ले लूं या रखूं अभी ये और ऊपर जाएगा? ठीक है गौरांग सर, 200 है, हर शेयर पे 130 रुपए का मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए? नोवार्टिस पे आप लोग का हाउस कॉल क्या है? क्या ऐसा करूं 100 शेयर मुनाफा बांध लूं, 100 रखे रहूं, या कुछ और रणनीति रखूं? देखिए आशीष, जब भी कोई निवेश करता है शेयर बाजार में तो स्वाभाविक है मुनाफा कमाने के लिए निवेश करता है, नुकसान झेलने के लिए नहीं करता है। और संध्या जी, अगर आपको 128 रुपया प्रति शेयर जो आपको मिल रहा है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो अनुमान था उसके मुताबिक मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से शेयर बाजार में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई मैंने कितना कमाया मुनाफा वो नहीं देखते, अगले ने कितना मुनाफा कमाया वो देखते हैं, और उससे फिर निराश हो जाते हैं और धराशायी हो जाते हैं। तो निराशा कभी भी शेयर मार्केट में करनी नहीं है। जो भी दिया अच्छा दिया। एज अ डिस्क्लोजर आशीष, इस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस कंपनी को मैंने पढ़ा है। वर्चुअली एक एमएनसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये, और जिस क्षेत्र में ये कामकाज करती है संध्या जी, वो अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन मौके इस कंपनी के पास आएंगे आने वाले भविष्य में, जो कारोबार में जुड़ी हुई है फार्मास्यूटिकल, और जो भी फाइंडिंग्स करती हैं और लॉन्चेस करती हैं उसको लेकर के। तो अगर आप अपनी विचारधारा के हिसाब से कामकाज कीजिए संध्या जी। अगर आपको लगता है कि 128 या 130 रुपए प्रति शेयर मुनाफा मिल रहा है, तो हो सकता है आपको मुनाफा बांध लेना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट मजबूत है, और भविष्य काफी उज्जवल है। अच्छी बैलेंस शीट, मजबूत भविष्य उज्जवल। कॉल आपका, लेकिन रखना चाहें 100 शेयर तो रख भी सकते हैं, 200 शेयर रखना चाहें तो आप अपने हिसाब से कॉल ले लीजिए। पौशाली पॉल कोलकाता से। पौशाली मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। पौशाली मैम, आप क्या करते हो और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? मैं 1 साल से जुड़ी हूँ और प्रोफेशन से टीचर्स हूँ। तो मेरा सवाल था ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड पर। हाँ। जिसका मैंने 50 शेयर्स लिया था, तो 30 शेयर्स में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो हाँ। मैंने 439 पे लिया था शेयर। अभी 20 शेयर है। लॉन्ग टर्म व्यू में इस शेयर की आउटलुक चाहती हूँ, क्योंकि इसकी डाटा बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या करना चाहिए, कितने दिन तक होल्ड किया जाए इस शेयर को लॉन्ग टर्म? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ये बताओ, आप पहले तो आज स्कूल नहीं है क्या? नहीं, आज छुट्टी लिया है। अरे वाह, हमारे लिए? हाँ। अरे वाह। अच्छा भाई गौरांग सर, पौशाली मैम ने ग्लोबल हेल्थ लिया, मुनाफा बांध लिया, बचे 20 शेयर रखे हुए हैं, वो भी बढ़िया नीट मुनाफा कमा के दे रहे हैं, रखे रहूं क्या? देखिए यहाँ पर भी आशीष, अगर आपको लग रहा है कि आपका मुनाफा आपको मिल रहा है तो मुनाफा समेटना चाहिए।
शेयर बाजार में लालच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, ये अक्सर हम कहते हैं। और ये कंपनी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी है आशीष। स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, लेकिन मैडम अगर मुनाफा समेटते हैं और अगर ये पूंजी फिर से निवेश करनी है मैम आपको, और आप इसी हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर में निवेश करना चाहती हैं, तो हॉस्पिटल्स रिलेटेड 3 कंपनियां हमारी कवरेज में। पहली है अपोलो हॉस्पिटल, दूसरी है नारायण हृदयालय और तीसरी है फोर्टिस हेल्थ केयर। और अगर आपको यहां से निकल करके कोई अलग क्षेत्र में निवेश करना है, तो मेरी राय में बैंकिंग सेक्टर एक बेहतरीन विकल्प होगा मैम। और वहां पर आप एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, तीनों में से कोई भी दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक पसंद कर सकती है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मैम हॉस्पिटल में क्या पसंद आता है वो भी, और एल्स सबसे प्रेफर्ड पॉकेट कौन सी है शायद इस समय? गौरांग सर, ग्लोबल हेल्थ मान लिया, मुनाफा बांधा, कौन सा एक बैंक जहां पे सारा पैसा ले जाऊं, मतलब स्टॉक में? स्वाभाविक है, निवेश करेंगे आप आशीष, तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक एक बेहतर विकल्प है। भाई वैशाली मैम, क्योंकि आपने छुट्टी ले रखी है, अगले राउंड का पहला सवाल आप ही पूछ लो, कौन सा है? नहीं, ऑडियो कट रहा है मैम, फिर से बोलो प्लीज। ITDC, हाँ। इंडियन टूर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ। तो 50 शेयर है, 312 पे लिया हुआ है। तो उसके लिए मैं थोड़ा आउटलुक चाहती हूँ, नियर टर्म, मिडिल टर्म व्यू चाहती हूँ। 300। ये आईटीडीसी क्यों लिया? ग्लोबल हेल्थ तो समझ में आया, मेदांता लिया था हॉस्पिटल्स में, आईटीडीसी पे क्यों लगाया था? लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कॉल वॉल था क्या कोलकाता में? नहीं, उसने अभी लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया था, उसका मार्जिन भी बहुत अच्छा था, इसीलिए इसको ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था। 3 to 4 मंथ व्यू था इसमें। आईटीडीसी ये है इनके रेडार पे भाई। 312 पे लिया है, 337 पे तो ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो कुछ टारगेट वारगेट बनाया था क्या? कितना लक्ष्य होगा, या सिर्फ 3-4 महीने में अगर तेजी आ गई तो निकाल दूंगी, ऐसा सोचा था? नहीं, हमने इसका 352 का टारगेट लिया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, और ये बुल रन में कुछ ज्यादा नहीं गया आफ्टर रिजल्ट, इसीलिए इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी। हाँ, कंफ्यूजन होना भी चाहिए, सही बात है। अच्छे नंबर्स के बाद वो ऐसा कोई मोमेंटम पकड़ा नहीं, पस्त रहा, कहां मार्केट्स पहुंच गए, और ये स्टॉक अभी भी दायरे में फंसा हुआ है। गौरांग सर, ऐसे स्टॉक में किया क्या जाए? लिया ट्रेडिंग के हिसाब से था, 25 रुपए मुनाफा अभी भी हो रहा है स्क्रीन पे, क्या करूं? तो हिंदी में एक कहावत होती है आशीष, भागते हुए भूत की लंगोट भली। तो और वैशाली मैम, देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। मैं अक्सर ये राय देता हूं निवेशकों को। शेयर मार्केट एक जोखिम से भरा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन जोखिम चारों तरफ से आता है, स्थानीय में आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आता है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, और अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है और थोड़ा परेशान हो रहे हैं मैम आप, तो यहाँ से आप अपना निवेश निकाल सकते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। विकल्प अगर आप हमें पूछते हैं तो मेरी राय में सीमेंट क्षेत्र की एक कंपनी है जो मेरे ख्याल से 215 या 220 के आसपास चल रही है, नाम है सागर सीमेंट। आप चाहे तो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। एक छोटी मझौली सीमेंट क्षेत्र की कंपनी है, काफी अच्छी इसके नतीजे आए थे मैडम, और मुझे लग रहा है कि एक सक्षम कंपनी है। अन्यथा और एक विकल्प अगर आपको मैं सरकारी बैंकों में से देना चाहूं, तो आपके ही जो निवेश है आईटीडीसी में, उसके आसपास कैनरा बैंक का स्टॉक चल रहा है 305-310 के आसपास। आप चाहे तो ये दोनों में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। चलिए भाई, धोती आपके हाथ में, उसी को एंजॉय करिए मैम, और चाहे तो स्विच कर लीजिए जो पिक्स गौरांग सर कह रहे हैं उनकी तरफ। वनीता मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं, दिखाइए जरा। अरे यार, उन्होंने एचएल की बात करी थी, अगर जुड़ जाए तो लौटेंगे, नहीं तो फिर मैं संध्या मैम के पास पहले जा रहा हूं। संध्या मैम, नोवार्टिस के बाद अगली क्वेरी। सर, मुझे विप्रो के लिए पूछना है। मेरे पास 870 शेयर हैं 550 की खरीद के। तो विप्रो पूछ रहे हो आप? जी सॉरी, कम अगेन, आपने विप्रो बोला ना? जी सर। हाँ, किस भाव पे है मैम, फिर से बोलो। मेरे पास 870 शेयर है, 550 की खरीद के हैं सर।
870 है, 550 की खरीद। कब? हाँ, ये तो पुरानी खरीद है ना। पहली चीज तो कल मेरे आपके पास तो पुराना रखा है रिकॉर्ड डेट पे, इसका मतलब माल होगा। पहले तो बायबैक में सरेंडर कर देना मैम। खैर गौरांग सर ज्यादा अच्छा बताएंगे आपको। गौरांग सर, ये विप्रो रखा हुआ है मैम के पास, 870 शेयर, 550 की खरीद, और खड़ा है इस समय 385 पर, 165 रुपए पर शेयर का लॉस। क्या करूं? देखिए संध्या जी, ये एक कमजोर कड़ी है आईटी क्षेत्र में दिग्गज शेयरों की, अगर हम बात करें तो। जैसे अभी आप आशीष जी भी बता रहे थे बायबैक को लेकर के, अगर कुछ गतिविधि आती है या फिर आपको टेंडर करने का मौका मिलता है बायबैक में, मुझे नहीं पता समय सीमा अभी भी है कि नहीं बायबैक की, लेकिन अगर है तो आप टेंडर कर सकते हैं। जो गए शेयर उसके पैसे आपको आ जाएंगे, और जो नहीं जाते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा परेशान कर सकता है आपको, लेकिन इस स्तर पे मैं बेचने की राय नहीं दूंगा। बायबैक में आप ट्राई कीजिए कितने शेयर टेंडर होते हैं, बाकी अन्य में बने रहे, और ऊपर की तरफ के रुझान आता है तब उसमें से निकलने की कोशिश कीजिएगा। बायबैक कल खुल रहा है, थर्सडे तक, अगले थर्सडे तक खुला रहेगा। 445 रुपए पे टेंडर रूट के जरिए सरेंडर कर सकते हैं वो लोग जिनके पास 16 जून को शेयर थे, वो रिकॉर्ड डेट थी। चलिए, इस नोट पर विनीता मैम, संध्या मैम, पौशाली मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरांग सर, आपका भी धन्यवाद, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आप सबके लिए वाई योगा की कुछ झलकियों के साथ, वो वाई योगा मतलब वो कुर्सी में बैठे बैठे योगा जो करते हैं। पौशाली मैम, आज आपने छुट्टी ली है तो आप भी कर सकते हो घर पे बैठ के, कुछ बढ़िया से योगा के पोजेस के साथ आप लोग को छोड़े जा रहा हूं। स्वागत है क्विकली बाजार का एक इंटरेस्टिंग हाल। पहले निफ्टी तो दिखा चुका हूं मैं शुरुआत में, फ्लैट है, स्लाइटली इन ग्रीन, देखिए स्क्रीन पे। इसके सामने रखिए जरा मिड कैप्स, वो ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म करती हुई आपको नजर आएंगी। ये देखिए, ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में अभी भी नजर आएगी। खैर, मार्केट्स, ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप्स पे डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में देखिए। इस नोट पर आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। आप लोग योगा करते रहिएगा। ब्रेक के उस पार मैंने सुना है नीरज जी शिवानी के साथ जुड़ने वाले हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग योगा पोजेस वो आपको खास तौर पे करके दिखाएंगे। जैसे सुबह उन्होंने ऐसा कुछ करा था, तो रेडी है स्टूडियो में। ब्रेक के उस पार उनके योगा पोजेस और साथ साथ मिड कैप्स का डिटेल्ड कवरेज। नमस्कार।